नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ और काफ़ी समय के बाद आप सभी से एक बार फिर से मुखातिब हो रहा हूं मैं। और 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आ गए हैं। हर जगह से खुशियों की बयार सुनने को मिल रही है, जिसमें ज़्यादातर जो बाजी मारी है वो इस बार फिर से मातृशक्ति की है। हमारी बहनों ने, बेटियों ने इस बार फिर से रिज़ल्ट पर और अच्छे अंकों पर अपना मुकाम काबिज़ किया है। इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिला छतरपुर के ब्लॉक नौगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिमरधा की उस किसान की बेटी से, जिन्होंने बड़े परिश्रम करके कठिन से कठिन मुसीबतों के आने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन किया है और 95.2 अंकों का जो एक स्कोर है वो हासिल किया है। काफ़ी खुशियाँ यहाँ पर हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नंदिनी यादव। नंदिनी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने इतने अच्छे अंकों से इतने अच्छे प्रतिशत बनाए हैं कक्षा 10 सबका सहयोग रहा और 10th में जो मेरी 95.2% बनी है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता पिता को। उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद ना हो पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने पिताजी को और माता जी को। और दूसरे नंबर पे अपने विद्यालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और टीचर्स को जिन्होंने बहुत सहयोग किया और उनका मार्गदर्शन रहा। और साथ ही मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से उससे जुड़ी श्री भगवान सिंह परमार अंकल द्वारा, तो एक एकाग्रता सी आ गई थी कि हाँ, पहले लगता था कि थोड़ा डर लगता था कि 10वीं है, बोर्ड है, क्या करेंगे, तो थोड़ी मन में वैसी घबराहट सी रहती थी। लेकिन जब से उससे जुड़ी तो एकाग्रता आ गई। और ऑनलाइन क्लासेस भी की थी मैंने। तो एक तरह से मैं और बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि एक तरह से मोबाइल अपने सदुपयोग के लिए भी यूज हो सकता है और दुरुपयोग के लिए भी। तो बहुत बड़ा सहयोग मेरा मोबाइल से रहा, क्योंकि उससे भी मैंने मैथ, इंग्लिश और साइंस की कोचिंग ली और अच्छा स्कोर कर पाई। सुनने में आया है काफ़ी जिम्मेदारियां भी थी आपके कंधों पर, पिताजी क्योंकि बाहर रहते हैं जी तो। हाँ, पिताजी अभी यहाँ पे नहीं रहते, घर पे कानपुर में हैं। और तो घर की जिम्मेदारियाँ भी थी कि सब्जी लेने जाना है तो मुझे ही जाना है, और कोई बीमार हुआ तो मुझे ही को जाना पड़ता था। तो साथ ही साथ वो जिम्मेदारियाँ भी रहीं, तो लेकिन संभालना तो पड़ ही, इसलिए उनको भी संभाला और आगे करती रही। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी माता हैं और पिताजी हैं। पिताजी श्री विक्रम यादव और माता आशा जी यादव, और मेरा छोटा भाई है भविष्य यादव, और छोटी बहन है विकासा यादव। वो किस क्लास में है अभी, क्या पढ़ा? विकासा भी 8th में थी, 8th उसकी भी बोर्ड थी, उसने भी निकाली है और अभी 9th में गई है। जी। और भविष्य? भविष्य अभी 3rd में था, अभी 4th में गया। ये आपसे क्या सीख रहे हैं? क्या इनको प्रेरणा मिल रही है आपसे, क्योंकि ये आपके छोटे भाई बहन हैं? हाँ, वो भी देख रहे हैं। और जैसे मैं बाजार जाती थी तो वो कहते थे कि मैं भी आगे चल के, अब मैं बड़ा हूँगा तो मैं भी जाऊँगा दीदी के जैसे, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा। और मेरी जो इस परसेंटेज बनी, तो वो भी कह रहे थे कि अब मैं भी इससे ज़्यादा बनाऊँगी, जिससे दीदी के जितना मुझे भी वो हो। आपका क्या आगे लक्ष्य, क्या बनना चाहते हैं आप? अभी 11th में मैं बायो लूँगी और फिर मेडिकल फील्ड में जाने का सोचा है। आप स्कूल में क्या माहौल है, आपके दोस्तों में क्या माहौल है, परिवारजन में क्या कुछ खुशी दिख रही है आपके इतने अच्छे उत्तीर्ण होने दोस्त से? भी बहुत खुश हैं, उनका भी फ़ोन आया था, बधाई दे रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छा किया, और वो भी कह रहे थे कि हमें भी प्रेरणा मिली तुमसे। और परिवार में तो सब लोग हैं ही, तो बहुत उन्हें भी खुशी हुई है। जी। आपका नाम? मेरा नाम भविष्य यादव है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी दीदी ने इतने अच्छे अंक बनाए हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनके पास सारी जिम्मेदारी थी, और अगर कोई भी बीमार होता था वही आती थी, और सब्जी भी वही लाने जाती थी, सब कुछ ही वही करती थी, और मुझे भी पढ़ाते वही थी। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? बड़े हो गए चीफ। ओके। और किसके जैसा पढ़ना चाहते हैं? मैं अपनी दीदी के जैसा।
बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आपका शुभ परिचय। मेरा नाम है फूल सिंह यादव। सेना से निवृत्त हुआ हूँ। सेवा से 26 साल देश की सेवा की जी। और इसके बाद में यहाँ आने के बाद मैंने एक लक्ष्य ढूंढा था कि सब कोई अपने अपने पैसे की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि भगवान की सेवा कब करेंगे। देश की सेवा कर ली, सब परिवार अच्छी तरह से खुशहाल है, हम लोग अच्छे हैं। तो संगीत और भगवान की उसमें बड़ी रुचि है हमारी जी। जिससे हम संगीत कला से भी जाने जाते हैं, फूल सिंह यादव फौजी के नाम से। जी। आज इस शुभ अवसर पर आपके क्या कुछ विचार हैं? मुझे बहुत खुशी है और मैं ऐसी देश की जो बेटियां हैं, बहुत गर्व है मुझे, इनके ऊपर बहुत नाज है जो कि इन्होंने अपने परिवार की और अपने माता पिता की और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसी ही आगे बढ़ती रहेंगी, ये मेरी उनके साथ कामना है। मैं सोमवती यादव, ये मेरे साथ ही रहती हैं लड़कियां। जी। 1-1.5 साल करीब होने जा रही। लड़की बहुत अच्छी है। मुझे मेरी बेटी ससुराल चली गई, उसके बाद मुझे ये लड़कियां मिली। पर ये लड़की की पढ़ाई लिखाई सब देखते हुए, मतलब हमारे साथ में गेम खेलती थी लूडो का, और उसमें पढ़ाई कब करती थी मुझे खुद पता नहीं। और पिताजी उनके यहाँ नहीं रहते थे, बहुत काम रहता था लड़की को। इतना सारा काम करते हुए, बाज़ार का शॉपिंग वगैरह सब कुछ करते हुए लड़की ने बहुत अच्छी तरक्की की। इस तरक्की के ऊपर मुझे बहुत खुशी हुई उससे, और उसकी खुशी देखते देखते मुझे अब बोलने को नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को आंसू आते हैं जल्दी। बहुत बढ़िया। आपका परिचय? मैं नंदिनी यादव की बड़ी मम्मी बोल रही जी। हूँ। मुझे मतलब गर्व है कि मेरी बेटी आगे बढ़े, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आशा यादव नंदिनी यादव की मम्मी हूँ और नंदिनी ने बहुत अच्छे से मेहनत की। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत, जब मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था तो उसने बहुत मेहनत, मेरी भी 2 महीना बहुत सेवा की। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने नंबर आए, लेकिन बहुत मेहनत की, रात में भी पढ़ाई की, दिन में भी, और पूरी जिम्मेदारी से हम लोगों को भी देखती थी। मैं नंदिनी की भाभी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उसने अपने परिवार का, हम लोग का, सभी का नाम उज्जवल किया है और उसने नगर में अपना स्थान बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं नंदिनी यादव की भाभी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो नंदिनी यादव ने नाम रोशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और मार्गदर्शन कहूँ तो अजय सर का भी रहा। अजय चंदेल जो मेरे छोटे भाई के टीचर हैं, उन्हें भी समय समय पर गाइड किया और एक आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आप आते थे तो आपका भी मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला, तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी और उनका भी करना चाहूँगी और सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के इस ब्लॉग में हम मिले हैं नंदिनी यादव जी से, जिनकी इस उपलब्धि के बाद से पूरे गांव में और पूरे परिवेश में खुशी का माहौल है। अगले ब्लॉग को लेकर जल्द ही हम आपसे एक बार फिर से रूबरू होंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल को। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, शुभकामनाएं, स्नेह बनाए रखें। नमस्कार।